दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है, जिस जिले में एक लड़की की शादी होती है। उस लड़की के घर वाले उसकी शादी में एक आर्केस्ट्रा वाले नाचने गाने वाली कंपनी को बुक करते हैं। उस लड़की की शादी में जब आर्केस्ट्रा की कंपनी पहुंचती है तो उसमें 4 लड़कियां, एक लड़का और कंपनी के कुछ मेंबर होते हैं और प्रोग्राम रात्रि के समय चालू हो जाता है। जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो स्टेज पर 3 लड़कियां परफॉर्मेंस कर रही होती हैं। वो लड़कियां जब परफॉर्मेंस करके अंदर चली जाती हैं तो उसके बाद 10 बजे के टाइम एक और लड़की आती है जो काफी खूबसूरत और दिखने में बहुत ही अच्छी लगती है। वो लड़की जब स्टेज पर आती है तो वहां देखने वाले लोग, बाराती और वहां के लोग तंग रह जाते हैं। जब वो लड़की स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस करती है तो सभी लोग उसके परफॉर्मेंस के मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की दिखने में भी सुंदर थी और अपने नाचने गाने में भी बहुत माहिर थी, जिसको देखकर सभी लोग उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। जब वो लड़की डांस कर रही होती है तो भीड़ में से एक व्यक्ति 100 का नोट दिखाता है, जिसे लेने के लिए वो लड़की जाती है और वो लड़की जब उस पे से वो 100 का नोट लेती है और वापस जब स्टेज पर आती है तो उससे थोड़ा हंस मुस्कुरा देती है और वापस स्टेज पर आ जाती है। जब बाकी लोग ये सब देखते हैं तो अब ज्यादातर लोग 100-100 के नोट उसे दिखाना शुरू कर देते हैं। जब लोग उसे दिखाना शुरू करते हैं तो अब वो किस किस पे से वो 100-100 के नोट लेने जाए तो कंपनी का जो मालिक होता है वो लोगों से पैसे लेना शुरू कर देता है, लेकिन लोग उसे पैसा देने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि पैसा जिसे मुझे देना होगा वो लड़की खुद आकर लेगी। जब ऐसा देखता है तो अब चांदनी खुद ही सब लोगों के पास जाती है, मुस्कुराती है और वो पैसे लेकर वापस आ जाती है। लेकिन वहां जो लोग बैठे होते हैं, जो चांदनी पर पैसे लुटा रहे होते हैं, वो ज्यादातर लोग नशे में होते हैं। वो लोग चांदनी के साथ बदसलूकी भी करते हैं, लेकिन चांदनी इन बातों को और इन सब चीजों को इग्नोर करके आगे निकल जाती है, क्योंकि उसका तो वो पैसा होता है और वो इन सब चीजों से पहले से ही जान परिचित थी। इसलिए वो पैसा लेकर वापस स्टेज पर नाचना गाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद चांदनी नाच गाकर वापस पीछे की तरफ निकल जाती है और बाकी की लड़कियां स्टेज पर आकर डांस करना शुरू कर देती हैं। लेकिन लोग वहां पर हंगामा शुरू कर देते हैं और आर्केस्ट्रा वाले जो मालिक होता है उससे कहते हैं कि नहीं, ये लड़कियां डांस नहीं करेंगी। अगर डांस करेगी तो वही लड़की करेगी, उसे आप बुला कर लाएंगे। जब आर्केस्ट्रा का मालिक चांदनी के पास जाकर कहता है कि बेटा, तुमको ही वो लोग पसंद कर रहे हैं, तुम पर ही पैसा लुटा रहे हैं, क्यों ना तुम ही जाकर डांस करो। काफी ज्यादा उस मालिक के कहने पर चांदनी फिर से स्टेज पर आती है और परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है। लेकिन अब चांदनी पूरी तरह थक चुकी थी। उसके शरीर में इतना जतन नहीं था कि अब वो और डांस कर सके। वो तुरंत फिर से वापस चली जाती है। जब चांदनी दोबारा से वापस पीछे की तरफ चली जाती है तो सब लोग दोबारा से उस आर्केस्ट्रा मालिक पर दबाव बनाना शुरू कर देते और वहां पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि अगर डांस करेगी तो वही लड़की करेगी, वरना ये सारा कुछ बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो आर्केस्ट्रा का मालिक परेशान हो जाता है, क्योंकि लोग अब उसके साथ धक्का मुक्की पर उतर आए थे। वो जाता है और फिर से चांदनी को स्टेज पर बुलाने को कहता है, लेकिन इस बार चांदनी बेचारी अब रो रही होती है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि वो उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं बची हुई थी कि अब वो दोबारा से स्टेज पर जाके डांस कर पाए। इसलिए वो अपने हालातों पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि चांदनी अब अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचती है। क्योंकि चांदनी जिस गांव में रहती थी उस गांव में उसकी 4 बहनें, एक भाई और उसकी माँ और अपने पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके घर में
इतने लोग होते हैं, लेकिन उसके पिताजी का देहांत हो गया होता है और उसकी बहनें बड़ी होती हैं और उसका भाई काफी ज्यादा छोटा होता है। इसलिए वो उसके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं होता है। तो एक दिन चांदनी के गांव में एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी आई हुई थी, जिसे देखने के लिए चांदनी भी जाती है। जिसे देखती है चांदनी तो देखती है कि कुछ लोग 1-2 घंटे में ही लड़कियों के ऊपर 2-4 हजार रुपए लुटा देते हैं। ये काम चांदनी के मन को भा गया था, क्योंकि चांदनी डांस बहुत ही बेहतरीन कर लिया करती थी। जब ये ऑर्केस्ट्रा का काम खत्म होता है तो चांदनी पीछे जाकर उन लड़कियों से मिलती और कहती है कि बहन, क्या मुझे इसमें काम मिलेगा। पहले तो वो लड़कियां इस काम के लिए उसे मना करती हैं, लेकिन जब चांदनी अपने घर की हालत और अपने हालातों के बारे में बताती है तो वो लड़कियां चांदनी को अपने मालिक से मिलवा देती हैं। जब उस ऑर्केस्ट्रा कंपनी का मालिक जब इस चांदनी के मासूम चेहरे और इसकी मासूमियत पर जाता है तो वो तुरंत ही इसे अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है और इसके घर वाले इसकी माँ और बहनों से बताकर वो इसे अपने साथ लेकर चला जाता है। चांदनी अपने काम में बेहद माहिर हो चुकी थी और वो अपने मालिक को बहुत ही ज्यादा पैसा कमा रही थी। लेकिन इधर चांदनी ये सब बैठकर सोच ही रही होती है कि तभी ऑर्केस्ट्रा का मालिक दोबारा आता है और चांदनी को बाहर स्टेज पर जाने का दबाव बनाता है। चांदनी बेचारी करती तो क्या करती, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है, तो वो कुछ बहाना करके बाहर की तरफ निकलकर 100 नंबर पर कॉल करके दोबारा स्टेज पर पहुंच जाती है। इधर चांदनी 2-4 गानों पर ही डांस कर पाती है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर उस प्रोग्राम को बंद करा देती है। पुलिस में एक कांस्टेबल होता है जो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर पुलिस के पास फोन किसने किया था। तो वो देखता है कि काफी दूर डरी सहमी हुई सी चांदनी बैठी होती है। वो तुरंत चांदनी के पास जाकर कहता है कि बेटा, तुमने ही फोन किया था। चांदनी कहती है कि सर, फोन तो मैंने ही किया था, लेकिन आप इस बात को किसी को ना बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लोग, अगर इन लोगों को इस फोन के बारे में पता चल गया तो ये लोग मुझे काम से निकाल देंगे और फिर मेरे कमाने खाने का धंधा बंद हो जाएगा और मेरे घर के सारे लोग मुझ पर ही डिपेंड हैं। जब वो कांस्टेबल उस लड़की की बातें सुनता है तो वो भी उसकी सारी मासूमियत और उसकी बातें और उसके स्वभाव को समझ जाता है। वो कहता है कि चांदनी, अगर तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। चांदनी कहती है कि सर, हमें तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, आपको हम कब कब बताएंगे। लेकिन वो कांस्टेबल चांदनी से अपना नंबर ले लेता है और वहां मामला सिमटाकर पुलिस वापस थाने चली जाती है और वहां पर कंपनी का प्रोग्राम बंद हो जाता है। अगले दिन वो कांस्टेबल चांदनी के पास फोन करता है और उसके हालचाल को पूछता है और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तो चांदनी अपनी सारी कहानी उस कांस्टेबल को सुना देती है। जब कांस्टेबल चांदनी की सारी कहानी सुनता है तो उसे चांदनी के ऊपर दया आ जाती है और उसके स्वभाव को जानकर वो काफी खुश होता है। ये बातों का सिलसिला इन दोनों के बीच शुरू हो जाता है। फिर काफी दिनों के बाद वो कांस्टेबल चांदनी से अपने प्यार का इजहार कर देता है और चांदनी से शादी करने के लिए कहता है। चांदनी जब इतनी बात को सुनती है तो वो रोना शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन वो कांस्टेबल चांदनी को अपने आप से मिलने को बुलाता है। तो चांदनी जब उससे मिलने जाती है तो वहीं पर ये दोनों शादी कर लेती है। और जब वो कांस्टेबल इस चांदनी से शादी करके अपने घर ले जाता है तो वहां बड़ी खुशी और धूमधाम से इन दोनों का स्वागत किया जाता है। जब ये दोनों शादी कर लेते हैं तो इधर चांदनी का जो परिवार होता है उनको भी पता लगता है। तो ये अब जो कांस्टेबल होते हैं और चांदनी, ये दोनों लोग मिलकर दोनों परिवारों को पालन पोषण करना शुरू कर देते हैं और उस रात्रि का प्रोग्राम चांदनी का आखिरी प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।